गुड इवनिंग टू ऑल्स। वेलकम टू MDY स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे ISLM कर के बारे में। केन्सियन मॉडल को एक्सटेंड किया है IS मॉडल। ये ISLM मॉडल किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया था और डेवलप किया गया था? हिग्स एंड हैंसन। उसे हम हिग्स एंड हैंसन मॉडल भी कहते हैं। उसने IS मतलब इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग एंड LM मतलब लिक्विडिटी, प्रेफरेंस एंड मनी सप्लाई, ये चार चीज़ को लेके बनाया है। देखो, IS मॉडल के बारे में देख रहे हैं। IS मॉडल को हम गुड्स मार्केट भी कहते हैं। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होगा तो इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होगा और उसके साथ साथ एग्रीगेट डिमांड भी डिक्रीज होगा एंड नेशनल जो इनकम में है, इनकम लेवल भी डिक्रीज होगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज होगा तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा एंड एग्रीगेट डिमांड ऑल्सो इंक्रीज होगा एंड इनकम भी उसके साथ इंक्रीज होगा। ओके, अब देखते हैं इफेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी। अगर IS कर्व इज फ्लैटर हो तो मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव होएगा। अगर IS कर्व स्टीपर होगा तो लेस मॉनेटरी पॉलिसी लेस इफेक्टिव होगा। अगर IS कर्व हॉरिजॉन्टल होगा तो मॉनेटरी पॉलिसी हाईली इफेक्टिव होगा। अगर IS कर्व वर्टिकल होगा तो मॉनेटरी पॉलिसी टोटली इनइफेक्टिव होगा। ओके, अब देखते हैं इफेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी। IS कर्व फिस्कल पॉलिसी के ऊपर क्या इफेक्ट पकड़ता है? अगर IS कर्व स्टीपर होगा तो मोर इफेक्टिव होगा, ठीक है। अगर IS कर्व फ्लैटर होगा तो मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी लेस इफेक्टिव होगा। अगर IS कर्व वर्टिकल होगा तो हाईली इफेक्टिव होगा। अगर IS कर्व हॉरिजॉन्टल होगा तो टोटली इफेक्टिव होगा। देखो, IS कर्व की मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी कोई इन्वर्स रिलेशन है दोनों के बीच। अब देखते हैं, अगर इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट डिमांड, अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ना, अगर इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इंक्रीज होगा तो IS कर्व फ्लैटर होगा। अगर इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिक्रीज होगा तो IS कर्व स्टीपर होगा। ओके, अब देखते हैं साइज ऑफ द मल्टीप्लर। देखो, कब होगा मोर साइज ऑफ द मल्टीप्लर होगा तो IS कर्व फ्लैटर होगा। अगर लेस साइज ऑफ द मल्टीप्लर होगा तो IS कर्व स्टीपर रहेगा। ओके, अब देखते हैं हम LM कर्व के। LM कर्व को हम क्या बोलते हैं? मनी मार्केट भी, और मनी मार्केट भी कहते हैं। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट राइज होगा तो डिमांड फॉर मनी भी राइज होगा, उसके साथ इनकम भी राइज होगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज होगा तो डिमांड फॉर मनी डिक्रीज होगा, उसके साथ इनकम भी डिक्रीज होगा। मतलब यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट और डिमांड फॉर मनी एंड इनकम, ये तीनों पॉजिटिव रिलेशन है। ओके, देखो, अब देखते हैं इफेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। अगर LM कर्व स्टीपर होगा तो मॉनेटरी पॉलिसी मोर इफेक्टिव होगा। अगर LM कर्व फ्लैटर होगा तो मॉनेटरी पॉलिसी लेस इफेक्टिव होगा। अगर LM कर्व वर्टिकल होगा तो मॉनेटरी पॉलिसी हाईली इफेक्टिव होगा। अगर LM कर्व हॉरिजॉन्टल होगा तो मॉनेटरी पॉलिसी टोटली इनइफेक्टिव होगा। ओके, अब देखते हैं LM कर्व की इफेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी के बारे में। अगर LM कर्व इज फ्लैटर होगा तो फिस्कल पॉलिसी क्या होगा? मोर इफेक्टिव। एंड LM कर्व इज यदि स्टीपर होगा तो फिस्कल पॉलिसी लेस इफेक्टिव होगा। LM कर्व इज हॉरिजॉन्टल होगा तो फिस्कल पॉलिसी हाईली इफेक्टिव होगा। अगर LM कर्व इज वर्टिकल होगा तो फिस्कल पॉलिसी टोटली इनइफेक्टिव होगा। अब देखते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मनी में। अगर इनकम इलास्टिसिटी डिमांड फॉर मनी मोर होगा तो LM कर्व स्टीपर होगा एंड अगर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मनी लेस होगा तो LM कर्व
फ्लैटर होगा। ओके, ये समझ में आया ना। अब देखते हैं इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मनी। अगर लेसर इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मनी होगा तो LM कर्व क्या होगा, स्टीपर होगा। अगर लेसर इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मनी नहीं, हायर इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मनी होगा तो वहाँ पे LM कर्व फ्लैटर होगा। अब देखते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट। ये क्राउडिंग आउट इफेक्ट इट suggests that rising public sector spending driving down private sector spending। क्राउडिंग आउट इफेक्ट में ये सजेस्ट करता है कि पब्लिक सेक्टर में जो स्पेंडिंग होता है, जो पब्लिक सेक्टर स्पेंड करता है वो ज़्यादा होता है और डे बाय डे प्राइवेट सेक्टर की जो स्पेंडिंग है वो घट जाता है। यानी कि क्राउडिंग आउट इफेक्ट ये गवर्नमेंट के द्वारा स्पेंडिंग किया गया है। देखो, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होगा, ज़्यादा होगा तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट घटते जाएगा। ये प्रोसेस को, ये फेनोमेनन को क्राउडिंग आउट इफेक्ट कहते हैं। ओके, थैंक यू दोस्तों।